तैयार हो जाता है, ऑटोमेटिक लाइफ के लिए। ऑटोमेटिक तैयार होने का मतलब आप जिस माहौल में रहते हैं, समझौते वाली जिंदगी जीने लग जाते हैं, वो आपकी आदतों में शामिल हो जाता है। वो एक रोड मैप आपके दिमाग में बन जाता है, मुझे तो बस इन चीजों के साथ करना है। एक समझौते वाली जिंदगी के साथ निकल के हम अपना कोई टारगेट नहीं ले पाते। हम माहौल के हिसाब से या माहौल के हिसाब से समझौता करके, घर के हालात को देख के या जो भी होता है उसके हिसाब से हम अपना एक रोड मैप तैयार करते हैं और लाइफ में उसी दिशा में चलते हैं। दूसरी तरीके का रोड मैप आदमी के अंदर तैयार होता है, जो रोड मैप वो खुद तैयार करता है, अपने हालात को तोड़ता है। वो जिस हालात में पैदा होता है वो उस हालात को विरोध करता है, उस हालात से लड़ता है और अपने लिए एक जो वो ड्रीम देखता है या जिंदगी में जो बनना चाहता है वो उसके लिए तैयार करता है, जिसको मैं कहूंगा कि एक जिद्दी स्वभाव बन जाता है। तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि हम गरीब घर में पैदा जरूर हुए हैं और बहुत सारे लोग उसी गरीबी के साथ ही ढल जाते हैं घर के हालात के हिसाब से। लेकिन कुछ लोग ऐसा टारगेट लेते हैं कि मुझे गरीब पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन गरीब होके मरना नहीं है। गरीब पैदा हुआ ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं गरीब होके पैदा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑप्शन आएगा मैं अमीर बनने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वेस्टीज वही आपके लिए एक रोड मैप तैयार करती है, ताकि आप अपनी जिंदगी में जो सपने आपने बचपन में देखे और बड़े होते होते वो सपने आपके शिलिंग हो गए या खत्म हो गए, तो ये रोड मैप वेस्टीज ऐसा है कि आपके उस सपनों को जगाती है, जागृत करती है, दोबारा से आपको फाइट करने का मौका देती है। उम्र चाहे कुछ भी हो, चाहे आप इसमें 30 साल के हो, 40 साल के हो या 60 साल के हो या 70 साल के हो। बहुत सारे लोगों के लिए बाहर की दुनिया में एक उम्र होती है जिसमें आदमी पैसा कमाता है। एक उम्र के बाद वो अपने आप को थका सा महसूस करता है, हारा सा महसूस कर जाता है, हार जाता है जिंदगी से। बट वेस्टीज हमें दोबारा से वही एनर्जी देती है, कुछ करने का मौका देती है। तो ये एक रोड मैप होता है जो आपका एक हालात से तैयार हुआ। एक रोड मैप आप खुद तैयार करते हैं कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। तो यहाँ पर आप मिशन लेके चलेंगे। जैसे मैंने एक मिशन लिया हुआ है कि मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग हों। तो ये आपने देखना है कि आप इस चीजों को कैसे फॉलो कर सकते हैं। हमारा काम तो बताना है, समझाना है। अब जो जो लोग इन लोगों को फॉलो करेंगे, इन बातों पे अमल करेंगे, इनको समझेंगे और उसके ऊपर अमल करते हुए आगे निकलेंगे, तो 100% वो सक्सेस होंगे। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं इस रोड मैप के अंदर। रोड मैप वो एक सोच से जुड़ा हुआ है। आपकी सोच कैसे डेवलप होती है और उसी तरीके से आपकी लाइफ का एक रोड मैप तैयार हो जाएगा सक्सेस के लिए। चलिए दोस्तों, मैं इसके लिए आपको बताऊंगा, एक छोटी सी स्टोरी के साथ चालू करूंगा। उस स्टोरी के अंदर कुछ मैसेज हैं। वो मैसेज आपको उस मैसेज से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, गॉड फॉर वन डे, एक दिन का भगवान। अब आप देखेंगे जब आप वेस्टिंग में आते हैं या लीग से हट के कुछ काम कर रहे हैं, तो आपके सामने कई सारी चीजें आती हैं। आपके मन मुताबिक चीजें नहीं होती। जो हो रहा होता है वो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं हो रहा। कंपनी ऐसा कर दे या कंपनी ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, सीनियर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। तो हम अपना बहुत सारा समय इन चीजों पे व्यस्त कर देते हैं, इन चीजों में गवा देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था। जबकि हमें अपने एक सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, एक दिन का भगवान। एक दिन का भगवान का मतलब आप सुनिए, मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति था, मंदिर में गया, भगवान के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि जिंदगी जीना बहुत मुश्किल काम है भगवान, तूने ये दुनिया बना तो दी, लेकिन जिंदगी जीना बहुत मुश्किल काम है। तुम तो आराम से बैठे हो अपना हाथ खड़े करके, आंख बंद करके, और हम बहुत कुछ झेलते हैं। तो भगवान ने उसकी बात को सुनी और कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ रहो, मेरी जगह पे रह के देखोगे तो आपको भी बहुत कुछ समझ में आएगा कि यहाँ मेरे यहाँ रहना भी बहुत मुश्किल नहीं, आसान नहीं है। मैं भी बहुत सारी चीजें दिन में फेस करता हूँ। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप झूठ बोलते हो, ये है वो है, चलो ठीक है, मुझे एक दिन का भगवान बना दो और आप मेरी जगह आ जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, आप मेरी जगह आ जाओ एक दिन के लिए और मैं आपकी जगह आता हूँ। तो वो जगह बदली और आम आदमी जो था, एक इंसान था, वो भगवान की जगह भगवान बन गया और जो भगवान था वो एक दिन की छुट्टी पे चला गया। अब क्या हुआ, भगवान ने जाते जाते उसको एक बात कही थी कि मैं तुम्हें भगवान तो बना रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है। मंदिर में रोज लोग आएंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपके सामने बहुत सारी बातें करेंगे, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप आंखों से बहुत कुछ देखोगे। आपने कुछ भी रिएक्शन नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, जो हो रहा है उसको देखते रहना बस।
तो उसने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान काम है, मैं चुप रहूंगा, देखता रहूंगा जो हो रहा है, मैं चुप रहूंगा। भगवान ने कहा ठीक। तो भगवान चले गए। अब वो इंसान भगवान बन गया, और जैसे भगवान बना तो उसके मंदिर में एक सेठ जी आए, जो एक नई कंपनी लगा रहे थे। पहले से भी उसकी बहुत सारी कंपनी थी, एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। तो उस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे, भगवान के पास प्रार्थना करने आए थे, हे भगवान मैं एक नया प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, नई कंपनी लगा रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, आशीर्वाद देना ताकि मेरा किसी तरह का कोई नुकसान ना आए। इस तरीके की प्रार्थना करके वो प्रार्थना करके चला गया। और जाते जाते उसकी गलती ये हुई, उसके हाथ में एक बैग था नोटों का, वो वहां उसने रखा था जब वो प्रार्थना कर रहा था, और जाते वक्त वो बैग वो वहां भूल गया। सॉरी। बैग भूलने के बाद वो इंसान वहां, वो व्यक्ति, वो सेठ वहां से चला गया। उसके जाते ही एक व्यक्ति और आता है, गरीब हालत में था, वो आया भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, हे भगवान, हे भगवान, मेरे पास मात्र 100 रुपए बचा हुआ है, इसमें मैंने अपने मम्मी पापा के लिए दवाई भी लेनी है, बच्चों के लिए खाना भी लेना है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसी जिंदगी दी है तूने। और जैसे वो एक ऐसे कह रहा था भगवान के आगे, तो उसकी नजर पड़ी, वहां पर एक बैग पड़ा हुआ था नोटों का। तो उसको कहा, ओ भगवान थैंक यू, आपने मेरी सुन ली, आपने मेरे लिए एक नोटों का भरा हुआ बैग छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। और वो बैग उठा के जैसे ही जाने लगा, वो जो एक दिन का भगवान बना था उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, ये बैग, मतलब उसने सोचा कि मैं इसको मना करूं, ये बैग तू उठा रहा है, ये तेरा नहीं है, तू तो ये चोरी है, एक किस्म से तू चोरी करके जा रहा है, ये उस सेठ का था। तो वो पर क्या करें, उसको बात याद आ गई कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करना, जो होना है वो मुझे देखना है। उसको वो बात याद आई भगवान की, और वो चुप हो गया। वो व्यक्ति अपना बैग उठाया और चला गया। इतने में एक और व्यक्ति आता है, एक व्यापारी आता है, वो समुद्री रास्ते से व्यापार करता है। तो वो आता है और फैमिली के साथ उस समुद्री रास्ते से उन्हें कहीं जाना होता है, वो आके प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं अपने परिवार को लेके समुद्री रास्ते एक नाव के द्वारा कहीं जा रहा हूँ, रक्षा करना मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करना। वो रक्षा के लिए दुआ करने आता है, आशीर्वाद भगवान से लेने आता है। इतने में वही पहले वाला सेठ पुलिस को लेके आता है कि मेरे नोटों का भरा बैग यहाँ रह गया था, और मेरे बाद ये व्यापारी आया है, तो इसी ने मेरा बैग उठाएगा, इसको पकड़ लो। अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो एक दिन का भगवान था, इससे रहा नहीं गया। इसने कहा, ये क्या कह रहा है, ये तो सब कुछ गलत ही हो रहा है। पहले वो पैसे भूल गया, इसके पैसे कोई और उठा के ले गया, अब झूठे इल्जाम में इसको फंसा रहा है, ये तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं ये नहीं सह सकता, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसने उससे रहा नहीं गया, और उसने कहा कि नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, ये किया। तो पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही थी। तो ये बहुत परेशानी में था कि मैं ऐसा कैसे करूं, ये तीनों काम गलत हो रहे हैं, मेरी समझ से बाहर हो रहे हैं। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, और ये जैसे जैसे बता देता है तो पुलिस मान लेती है कि हाँ ठीक है, ये ऐसा हुआ है, तो बैग उसके पास होगा, उसको लाया जाता है, बैग वापस दे दिया जाता है। ये जाने के बाद सब अपने अपने खुश होते हैं, चले जाते हैं। फिर अपना पूरा दिन जैसे बीतता है, भगवान जी आते हैं, भगवान आते हैं तो ये एकदम खुश होके कहता है, भगवान भगवान आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, और मैंने ऐसे से हुआ था, और मैंने ऐसे से कहा, और मैंने बचा लिया, मैंने उसको चोरी की, उसका पैसा उसको दे दिया, और जो व्यापारी था उसको भी बचा लिया, नहीं तो उसको जेल हो जाती। भगवान ने कहा, तूने तो सारा ही मेरी सारी प्लानिंग चौपट कर दी, मेरा सारा काम गलत कर दिया। तो उसने कहा, हे प्रभु मैंने क्या किया? कहते जो पहले सेठ आया था उसने बड़ा 2 नंबर का काम करके, गलत काम करके बहुत सारी पूंजी इकट्ठी कर रखी है, वो पैसे इसीलिए मैंने भुलवा दिए थे ताकि किसी गरीब के काम आए। वो बहुत जरूरतमंद इंसान था, उसके माँ बाप को दवाई चाहिए थी, पैसे के लिए पैसा चाहिए था। और जो वो तुम्हारे पास व्यापारी आया था, वो व्यापारी प्रार्थना करने आया था कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन उस समुद्र के अंदर बहुत तेज तूफान आने वाला है, वहां ये जिंदा नहीं बचेगा। अगर इसको जेल हो जाती तो ये 6 महीने के लिए अंदर चला जाता, या 10 दिन के लिए अंदर चला जाता, तो उस तूफान टल जाता, तो इसकी जिंदगी बच जाती। अब इस नाविक को तूने भेज दिया, तूने इसको जेल जाने से बचा लिया, अब ये समुद्र में जाएगा, ये मर जाएगा, तो तूने सारा ही उल्टा काम कर दिया, मेरी सारी प्लानिंग चौपट कर दी। तो वो व्यक्ति कहता हो, मैं तो ये सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता था, मैं तो वो सोच ही नहीं पाया। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। आप चाहेंगे हम अपने तरीके से करें, आप अपने तरीके से करेंगे तो आप स्टार्टिंग में ही गलती कर बैठेंगे। कई बार लोग सोचते हैं कंपनी का प्लान ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा होता तो और अच्छा होता, ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं तो ऐसा होता। तो बहुत सारी चीजें आप अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर स्टार्टिंग में अगर आपने ये करने की कोशिश की तो आपको बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। जो सिस्टम बना हुआ है, इस कहानी के पीछे मुझे एक ही मैसेज आपको देना चाहता हूँ, जो सिस्टम बना है उस पर विश्वास कीजिए, उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और औरों के लिए भी मुश्किल हो जाएगी।
क्यों? औरों के लिए इसलिए मुश्किल हो जाएगी कि ये बिजनेस एक टीम वर्क की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बाहर की दुनिया में अगर आप कोई काम करते हैं, एक दुकान खोलते हैं, एक ऑफिस खोलते हैं, नुकसान होता है तो आपका होता है। यहाँ पर नुकसान आपका नहीं होता, पूरी टीम का होता है। तो इसलिए दोस्तों सिस्टम है, जो सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे अपलाइन कहती हैं, जो ग्रेट अपलाइन है, जिन्होंने ये पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ है, हमारे दिन रात जाग के वो हमारे लिए ट्रेनिंग मीटिंग तैयार करती हैं, हमने उनकी बातों को फॉलो करना है। बाली जी हमारे कंपनी के जो फाउंडर हैं, वो जो दिन रात लगे रहते हैं, हर 7-8 दिन बाद नई-नई स्कीमें लाते हैं, नई-नई चीजें करते हैं। वो इतना वर्क करते हैं दिन और रात, किसके लिए? हमारे लिए। तो हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है। तो जितने भी मेरे नए साथी हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सिस्टम को फॉलो करें, खुद कुछ करने की कोशिश ना करें। जो हो रहा है उसको देखिए, उसको समझिए, अपनी तरफ से इंटरफेयर न कीजिए, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाती है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग शुरू में जुड़ते हैं पर सारे कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो अपने तरीके से सारी चीजें चलाने की कोशिश करते हैं पर अपने तरीके से चलेंगी नहीं। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये कहानी से एक मैसेज मिला होगा कि जो भगवान की प्लानिंग थी या जो हमारी कंपनी की प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से आपको चलना है, ताकि आपके लिए कामयाबी का जो रास्ता है वो आसान हो जाए। और हमारा मकसद ये है कि जितने भी लोग हैं वो कामयाब हों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं कुछ और दिखाना चाहूंगा। फॉलो द सक्सेसफुल पर्सन। मैं इस चीज पे पूरी तरह विश्वास करता हूं और मैं इस चीज को फॉलो खुद करता हूं कि लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है तो किसी कामयाब आदमी को आप फॉलो करें। अगर कामयाब आदमी को फॉलो करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। हर चीज में अगर आपने लाइफ में कामयाब होना है तो किसी कामयाब आदमी के को अपना आइडियल बनाएं। देखे वो क्या करता है, उसकी क्या क्या आदतें हैं, किस तरीके काम करता है। तो जब आप उनको फॉलो करेंगे तो आप 100% कामयाब होंगे। अगर आप सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अनसक्सेस हो जाएंगे। यही बहुत सारी गलती मैंने नोट की है। लोग क्या करते हैं, वेस्टी ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद ऑफिस आएंगे या उन लोगों से मिलेंगे जो लोग नए नए जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सक्सेसफुल पर्सन के पास जाने से थोड़ा सा कतराते हैं। ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे जिसका अपना बिजनेस चल नहीं पा रहा या वो भी उसी की तरह कोई गलतियां कर रहा है, और उसी के पास जाके खड़े होंगे, और भाई तुमने कब से ज्वाइन किया, कितना चेक आ गया? वो कहेगा जी मैं 3 महीने से जुड़ा हूँ, 4 महीने से जुड़ा हूँ, सामान ले रहा हूँ। क्योंकि उसके पास भी पूरी नॉलेज नहीं थी। दुखी आदमी दुखी के पास पहुंच गया तो दुख बढ़ेगा कम होगा? तो आपको कामयाब आदमी को फॉलो करना है। लोग वही गलती करते हैं, जो नए अनसक्सेस लोग होते हैं या नए नए जुड़े होते हैं, वो सिस्टम से खुद काम नहीं कर रहे होते, उसी से यारी लगा लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, स्कूल के अंदर भी क्या होता है, स्कूल के अंदर जब क्लास के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, आप देखते होंगे नया नया सेशन चालू होता है, साल पूरा होता है, नए सेशन में लोग आते हैं, नए नए हर जगह से लोग उसमें एडमिशन लेते हैं। धीरे धीरे आप देखते होंगे जो कामयाब बच्चे होंगे उनका एक ग्रुप अलग बन जाता है, जो फेल बच्चे होंगे, पढ़ाई में कमजोर होंगे, उनका ग्रुप एक अलग बनता चला जाता है, ऑटोमेटिकली छटनी सी हो जाती है। और शुरुआत के 3-4 दिनों में ही क्लास टीचर को पता चल जाता है कि इस क्लास के अंदर कामयाब बच्चे कौन है, होशियार बच्चे कौन है और कमजोर बच्चे कौन है। उनका एक गुट बन जाता है। लंच होगा, छुट्टी होगी, वो उसी गुट में ही चले जाएंगे। तो कामयाब बच्चे कामयाब की तरफ और जो कमजोर बच्चे होते हैं वो अपना एक गुट बना लेते हैं। यहाँ पर भी लोग यही गलती करते हैं दोस्तों। मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों को नए नए ज्वाइन होते हैं, कामयाब आदमी के साथ बात करने में थोड़ा सा झिझक होती है, बट वेस्टीज में आप आए हैं, घबराइए नहीं। यहाँ पर हर कामयाब आदमी आपको कामयाबी का रास्ता बताने को तैयार है। हाँ, बाहर की दुनिया में कामयाब आदमी से बात करने में लोगों को डर लगता है, यार ये तो बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसे वाला है, पता नहीं क्या सोचेगा। वहां होता है, वहां आपको दिक्कत होती है, लेकिन वेस्टीज में अगर आप आए हैं तो हर आदमी, हर सक्सेसफुल आदमी आपको कुछ ना कुछ टिप्स देगा। अब मिलिए उनसे, हेलो हाय कीजिए, अपना नाम बताइए और उनसे पूछिए, सर आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो इस कोई टिप्स मुझे दीजिए। कुछ ना कुछ वो आपको बताएगा। तो जो भी बताएगा आपको एक एनर्जी आएगी। कामयाब आदमी से अगर सिर्फ आप हाथ भी मिला लेते हैं, यही वजह है बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, हम अपनी टीम को बड़े बड़े कामयाब आदमियों से मिलवाते हैं। जैसे कि कोई 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए कमा रहा होता है, हम सक्सेस सेमिनार करते थे, लास्ट में उनसे मिलते हैं, अपनी टीम को भी मिलवाते हैं। अगर सक्सेसफुल आदमी से अगर आपने हाथ भी मिला लिया, यकीन मानो दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके अंदर एनर्जी रहती है कि आज ऐसे व्यक्ति से मिलाऊं जिसने मर्सिडीज गाड़ी ली, जिसने ऑडी ली, जिसका 6 लाख का चेक है, 7 लाख का चेक है।
जब आप उससे हाथ मिला के ही चले जाते हो, कोई बात नहीं करते, हेलो हाय करते हो, हाथ मिलाते हो और आप चले जाते हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है। और वहीं पर सेमिनार में मैंने कई बार देखा है, लोग घड़ी देख रहे होते हैं, खत्म हुआ नहीं सेमिनार, भी सेमिनार खत्म होना था, 1.5 घंटे का टाइम था, ये क्या है 15 मिनट ऊपर हो गए, इनका कोई टाइम टेबल ही नहीं है, ये वो मन में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। और जैसे ही सेमिनार खत्म होता है, सीढ़ियों से ऐसे भागते हैं जैसे जेल से छूटे हों। तो दोस्तों वो लोग कामयाब नहीं होते। आप लास्ट में कामयाब आदमी से मिलते हैं तो आपको मजा आता है। तो अपने फॉलो करना, एक आइडियल बनाना है अपने आदमी को, अपने अपने दिमाग में कि सक्सेसफुल पर्सन। ये खाली मैं वेस्टीज की बात नहीं कर रहा। अगर आपने क्रिकेट में कामयाब होना है तो किसको सुनोगे? जिसने क्रिकेट में ट्राई किया था, कामयाब नहीं हुआ और उसी से दोस्ती लगा लोगे तो वो तो आपको नेगेटिव बात नहीं बोलेगा। बहुत मुश्किल है, बेकार है, इसमें तो राजनीति चलती है, इसमें ये चलता है, वो चलता है, बहुत कुछ कह के आपको भी नेगेटिव कर देगा। क्रिकेट की बात हो, फिल्मी दुनिया की बात हो, तो कहीं का भी हो, किसी भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केट में भी कामयाब होना चाहते हैं, तो आप किसी को अपना आइडियल बनाइए और उसकी हैबिट, उसकी आदत के बारे में पढ़िए। अगर आप क्रिकेट की, मैं जैसे अभी कह रहा था, तो क्रिकेट के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मान लो किसी ने अपना आइडियल बना लिया धोनी को, विराट कोहली को, तो अगर रियल में उसने को अपना आइडियल बनाया तो उसको ये भी पता होगा इसका जन्मदिन कब है, ये क्या खाता है, इसकी हैबिट क्या है, इसको पहनना क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। लोग इतना उसको फॉलो करने लग जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, चाहे वो फिल्मी कलाकार हो या क्रिकेट के हों या किसी भी फील्ड के हों, जिसको भी आप फॉलो करते हैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो दोस्तों, सक्सेस का एक शानदार फार्मूला है, कामयाब आदमियों को फॉलो करो। तो ये आपको अपनी आदत में डालना है। कमजोर आदमियों से हेलो किया, सैड हो गए, चले गए, जो खुद सक्सेस नहीं है वो आपको क्या सक्सेस करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, फॉलो अप करना है, कामयाबी के कारण आपको उनसे जानने हैं, कामयाब आदमी से। और इसके बाद एक और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टार्ट विद गुड थिंकिंग, पॉजिटिव थिंक के साथ शुरुआत कीजिए, एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत कीजिए। लोगों की शुरुआत ही बहुत गलत हो जाती है। मैं कई बार देखता हूँ, लोग बड़े हल्के शब्द यूज कर रहे होते हैं, करके देखते हैं, या मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, इस तरीके के शब्दों का यूज करते हैं। इस तरीके के शब्दों को यूज करेंगे तो दोस्त 100% मैं बताता हूँ कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आप किसी मैदान में खेलने जाते हैं, दो टीमों का मैच है और एक टीम कहती है खेल के देखते हैं शायद जीत जाए, तो 50% तो वैसे ही हार गए वो मेंटली तौर पे, कि उनके दिमाग में जो रोड मैप है वो गलत बन गया कि खेल के देखते हैं, जीत गए तो ठीक, नहीं तो हारे तो है ही है। तो इसका मतलब क्या है, 50% उनकी एनर्जी ब्लॉक, खत्म, रुकी पड़ी है। और एक टीम दूसरी आती है, मैदान में आती है, पूरी एनर्जी के साथ हो जाती है और कहती है कुछ भी हो जाए आज का मैच तो हमने जीतना है, पूरी एनर्जी के साथ मैदान में उतरती है। जब वो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिव सोच के साथ मैदान में उतरती है तो 100% चांस होता है उसके जीतने का। तो इसी तरीके से अगर वेस्ट इंडीज में आप आए तो आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपका इरादा ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे कामयाब होना है, कुछ भी हो जाए मुझे इस महीने डायरेक्टर निकलना है तो निकलना है, कुछ भी हो जाए मुझे इस महीने 5 फास्ट स्टार्ट परसेंट निकालने हैं तो निकालने हैं, 6 निकालने तो निकालने हैं। जो आपने प्लानिंग की है, ठान लिया, वो करके दिखाना है। कुछ भी हो जाए, नए साल में पहुंचते पहुंचते मुझे डायमंड बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे होलियों तक क्राउन बनना है। वो ऐसे अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। अगर आपने हल्के शब्दों को यूज किया, जैसे मैंने बताया अभी, मेरे बस का नहीं है, मैं कर नहीं सकता, मेरा सर्कल नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं, मैं किसी को कह नहीं सकता, ऐसे शब्दों को यूज करके आदमी अपनी हार खुद ही निश्चित कर लेता है। सिस्टम में कमी नहीं है, सिर्फ सोच। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, सारी वेस्टिज सारा बिजनेस ही सोच का है। आपकी सोच किस तरीके से काम करती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने एक इंटरव्यू सुना था मिस्टर शाहरुख खान जी का। उनका इंटरव्यू था, तो जो एक पत्रकार ने उससे पूछा शाहरुख खान जी से कि आप अगर फिल्मी दुनिया में ना होते तो कहाँ होते। तो शाहरुख खान जी का एक शानदार जवाब था, मुझे बहुत आज भी याद है और कई साल पहले सुना था। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ होता, बट इतना जरूर पता है जहां भी होता नंबर 1 होता। उसका ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। सोच कितनी पॉजिटिव थी। आप सोचिए, जब पत्रकार ने पूछा क्या फिल्मी दुनिया में ना होते तो कहाँ होते, तो उसने कहा कि जहां भी होता नंबर 1 होता। कितनी बड़ी सोच है, ये सोच ही है जो उनको नंबर 1 पे पहुंचा दिया उन्होंने।
जबकि उनकी कोई गॉडफादर नहीं था, फिल्मी दुनिया में बॉम्बे में कोई जान पहचान नहीं थी, सिर्फ सोच का खेल था। यहाँ भी आपकी सोच होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे क्राउन बनना है इतने टाइम के अंदर, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी टीम के अंदर इतने डायमंड तैयार करने हैं, मुझे अगले साल अपनी टीम के अंदर 6 गाड़ियां वाले निकालने हैं। ये अगर इस एटीट्यूड से काम करोगे तो आपके लिए सक्सेस का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। सक्सेस कोई ज्यादा दूर नहीं होती, हमारी सोच से जुड़ी होती है, छोटी छोटी चीजें। सक्सेस के पीछे अगर किसी भी बड़े आदमी की बारे में जानेंगे, उनके बाद पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आप देखेंगे उनकी छोटी छोटी बातें हैं। कामयाब आदमी कोई अलग काम नहीं करते, कुछ अलग ढंग से करते हैं, ये आपने कई बार सुना होगा। बस उनकी छोटी छोटी आदतें होती हैं, वो सोच में जुड़ी हुई होती हैं। पढ़ाई का कोई रोल, आप कई बार देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत कम पढ़े लिखे लोग लाइफ में कामयाब हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग आप देखते होंगे ज्यादा कामयाब नहीं होते, एक सीमित आय की नौकरी कर रहे होते हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत होती है लेकिन उनका जो दायरा होता है या उनकी जो सक्सेस है बहुत छोटी होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और उनकी सक्सेस बहुत बड़ी होती है। और ऐसे एक नहीं, बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। चलिए, अपनी सोच को पॉजिटिव सोच से, सही सोच के साथ आपने वेस्टिज को स्टार्ट करना है। चलिए, अब चौथे नंबर पे, नो मैरिकल्स, यू हैव टू डू वर्क इन वेस्टिज। यहाँ पर कोई चमत्कार या कोई जादू नहीं है, ये ध्यान रखना बहुत। जब जैसे मैंने अभी कहा कि सही सोच के साथ स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं, अरे वेस्टिज में मैंने सुना कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, और वो 5-10 लाख कैसे कमा रहा है इस पे फोकस नहीं होता। उनकी स्टार्टिंग, मैं भी वेस्टिज में जुड़ जाऊंगा, मेरे भी 5 लाख आ जाएंगे। दोस्तों, वेस्टिज में जुड़ने से 5 लाख नहीं आते। यू हैव टू डू वर्क इन वेस्टिज। आपको भी काम करना पड़ेगा जैसे बाहर की दुनिया में काम करते हैं। बाहर की दुनिया में क्या, एक दुकान खोलोगे तब भी आपको सुबह जाना है, रात को आना है। जो भी दुकान के काम है, जो शॉर्टेज है, जो भी लॉस प्रॉफिट लॉस है, सारा हिसाब किताब रखना होता है। तो आपको दुकान पे भी तो काम करना होता है, तभी पैसा आता है। स्कूल में जाते हैं, क्या स्कूल में एडमिशन लेने से सब कुछ हो जाता है? नहीं, वहाँ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, टीचर की बातों को फॉलो भी करना पड़ेगा। वहाँ 12-15 साल 18 साल पढ़ाई करने के बाद आप फील्ड में निकलेंगे, तब कहीं आपको जॉब मिलेगी। यहाँ भी आपको मेहनत करनी है, लेकिन फर्क मैं बताना चाहूंगा, फर्क क्या है। वहां आपको 20 साल काम करना है। दुकान खोल लोगे तो आपको एंड तक, आप शटर अप करोगे तो पैसा आएगा, शटर डाउन करोगे तो पैसा नहीं आएगा। बट वेस्टिज के अंदर फर्क मैं बताना चाहूंगा। वहां पर स्टूडेंट पढ़ लिख के 20-15-20 साल पढ़ते हैं, लाखों रुपए अपने ऊपर खर्च करते हैं, 3-4 साल की डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, तब जाके वो मार्केट में अपनी वैल्यू चेक करते हैं कितनी वैल्यू है। लेकिन वेस्टिज में दोस्त बता दूं, यहाँ पर भी आपको काम करना है, बट आपको सीखते सीखते पैसा भी मिलेगा। 2 से 3 साल पूरा सिस्टम समझ में आने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-3 साल आपके पैसे खर्च होंगे। यहाँ उल्टा है, यहाँ सीखते सीखते आपके पास बहुत सारा पैसा आ चुका होगा। बहुत सारे लोग हैं सीखते सीखते, आज भी हम सीखते सीखते अगर कहते हैं, बहुत सारे क्राउन बनते हैं तब भी सीख रहे हैं, डायमंड बन रहे हैं तो भी सीख रहे हैं। और डायमंड बनते बनते भी लोग 30-30, 40-40 लाख रुपए कमा चुके होते हैं। सोचिए इस बात को। 3-4 साल, हम कहते जरूर है 3-4 साल लगेंगे, 3-4 साल आपकी सोच बदलने का टाइम होता है कि आप कितनी सिस्टम में कितनी जल्दी आ जाते हैं। जरूरी नहीं 3 साल लगे, आप 4 साल में भी कर सकते, 2 साल में भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जितनी जल्दी आप अपने आप को सिस्टम से जोड़ोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। मेरिकल बस यही है कि बाहर की दुनिया में 20 साल काम करना है, यहाँ 2 से 3 साल सिस्टम को फॉलो करके काम कर लिया तो लाइफ में कभी पैसे के लिए नहीं तरसेंगे। इसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ, वेस्टिज का सिस्टम इतना पावरफुल है। और साथ ही साथ आपके जो ड्रीम शेयरिंग हो चुके हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। बट आपको फॉलो करना पड़ेगा अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को, कामयाब लोगों को। और जो वो कहते हैं, मीटिंग देखने के लिए कहते हैं, कोई बुक पढ़ने के लिए कहते हैं, आप उसको जरूर कीजिए। कहते हैं ना, खाली दवाई लेने से ठीक नहीं हो जाता आदमी, दवाई लेके खानी भी पड़ती है। एक आदमी ने भैंस ली, किसी ने बताया इसका तो 20-30 किलो दूध देती है, बहुत बढ़िया भैंस है, ले आया, सुबह शाम देख रहा है, कहता है ये तो दे ही नहीं रही। अरे भैंस दूध देती है पर निकालना भी पड़ता है। वेस्टिज पैसा देती है पर इसमें से निकालना भी पड़ेगा। किसको? जिसको चाहिए। बस एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, यहाँ पैसा बहुत है। चलिए दोस्त, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा। पॉइंट 5 पे चलते हैं। फोकस ऑन लर्निंग, नॉट ऑन
अर्निंग, ये बहुत जबरदस्त एक चीज है, मैं अक्सर नोट करता हूँ। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, अर्निंग पे फोकस होता है। मैं 3 महीने हो गए मेरे पैसे नहीं आए, 4 महीने हो गए मेरा पैसा नहीं आ रहा, मैंने सामान तो लगातार ले रहा हूँ। कई बार मैं मिलता हूँ किसी को प्लान देने, हाँ जी किसी ने ज्वाइन कराया था, 3 महीने तक हमें सामान मिला, कुछ हमें तो कोई खास नहीं आया। मैं कितना आना चाहिए था, कहते लाखों रुपया था, हमें तो कुछ नहीं आया। भाई 3 महीने सामान लेने से लाखों कैसे आ जाएगा, कैलकुलेशन लगाओ कहाँ से आएगा। पहले तो लर्निंग करनी पड़ेगी ना, हर फील्ड में लर्निंग की होगी तभी तो अर्निंग हुई होगी। अगर आप वकील बनते हैं तब भी आपने पहले क्या किया होगा, पहले अर्निंग या पहले लर्निंग? पहले लर्निंग, पहले आपने पढ़ा होगा, कानून की सारी किताबें पढ़ी होंगी, पढ़ाई किया होगा, असिस्टेंट बने होंगे, किसी वकील के अंडर काम किया होगा, उसको फॉलो किया होगा। वहां भी तो वही फार्मूले हैं, यहाँ भी हैं। आप अगर फिल्मों में काम करने चाहते हो तो पहले आपने सीखा होगा, अपने आप को तैयार किया होगा, पहले लर्निंग फिर अर्निंग होती है। और यहाँ पर आते ही लोग कहते हैं सीख बाद में लूंगा, पहले अर्निंग आ जाए। कहते हैं पैसा आ जाए मैं काम करूंगा, और काम, पैसा कहता है तू काम कर, मैं तेरे पास आने को तैयार पड़ा हूँ, बैठा हूँ। तो थोड़ा सा आपने, मैंने जैसे शुरू में कहा, सही सोच के साथ स्टार्ट करिए। तो सोच आपको सही करनी है, आपको सोच लर्निंग रखनी है। लर्निंग वाली सोच रखेंगे तो आप कामयाब होंगे। कहते हैं ना, कामयाबी के पीछे मत भागो। आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, उसका में एक डायलॉग था कि कामयाबी के पीछे मत, कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। आप लर्निंग करो, कैसे प्लान देते हैं, कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं। आप पुराने साथियों से, उनके साथ बैठो, उनको देखो। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया, आपकी अर्निंग गारंटी है। लेकिन आप पहले ही अर्निंग पे फोकस कर रहे हो, मैं बाद में प्लान देना सीख जाऊंगा, कुछ लोग तो जुड़ जाएं, कोई मेरे नीचे कोई जुड़ जाए, वो काम तो करे। ये गलत सोच से स्टार्ट नहीं करना। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट बताया, गलत सोच से स्टार्ट नहीं करना। मैं 3-4 बंदे ज्वाइन करा दूंगा, बस वो काम करेंगे, मुझे पैसा आएगा। ऐसे सोच वाले कभी पैसा नहीं कमाते। आपको अपनी सोच को थोड़ा चेंज करना है। जिसको ज्वाइन करा रहे हैं ना, आप ये सोचिए कि मुझे इस आदमी की जिम्मेवारी लेनी है और इस आदमी को कामयाब करना है। मैं इस आदमी को जब तक 1 लाख पे नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर आपकी सोच इस तरीके की होगी तो आपकी अर्निंग कोई नहीं रोक सकता। आप सीखो, तैयार करो अपने आप को इस बिजनेस के लिए। प्लान कैसे देते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं, ये सारी चीजें आप सीखिए। वो मुश्किल नहीं है। लाइफ में बहुत सारे काम हमने किए होंगे जो पहले नहीं आते थे। जब आदमी पैदा हुआ था, कि पैदा होते ही डॉक्टर पैदा हुआ था, वकील पैदा हुआ था, इसी दुनिया में आए हैं, सीखे हैं सब कुछ। साइकिल चलाना यही सीखे होंगे, मोटरसाइकिल चलाना यही सीखे होंगे, और जो भी कार चलाना भी यही सीखे होंगे। और जो भी सीखा होगा पहले दिक्कत आई होगी, तो दिक्कत से मत डरिए। तो फोकस कहाँ करना है? लर्निंग पे, सीखने पे, कैलकुलेशन लगाने पे, प्लान पे, सीखने पे। जो भी मीटिंग हो उसमें जाइए, उसकी बातों को फॉलो कीजिए। अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम ही ऐसा है। 6 लोगों को कामयाब करोगे, आपका हाउस फंड आना है। आप हाउस फंड के पीछे तुम क्यों भाग रहे हो? हाउस फंड तो ऑटोमेटिक आना अगर 6 लोगों को कामयाब कर दो। तो आपने लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे फोकस नहीं करना। इस चीज का आपने पूरी तरह ध्यान रखना है। साथ ही साथ नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा 6 नंबर पॉइंट है, चेंज योर सेल्फ नॉट अदर। दोस्तों, इस बिजनेस में आके लोग औरों को चेंज करने में लगे रहते हैं। अपने आप को चेंज करना है। सारी चीज में जो बता रहा हूँ उसी बात से जुड़ी है। सोच, किस सही सोच के साथ स्टार्ट करना है। लोग औरों को बदलने में लगते हैं, लोगों को कहने में लगे रहते हैं, 100 पीवी कर लो, 60 पीवी कर लो, ड्रेस कोड बदल लो, अपना चेंज नहीं करते। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, लोग आपके साथ क्यों एसोसिएट होंगे? कोई वजह तो हो आपसे सेट हो। आप पहले भी वही थे, आज भी वही, और लोगों कह रहे हो यहाँ लाखों की इनकम आएगी, तो क्यों ज्वाइन करेंगे? आप पहले जैसे हो सेम। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। और चेंज 2 तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ये ध्यान रखना। खाली टाई लगाने से बात नहीं बनेगी, खाली व्हाइट कमीज पहनने से बात नहीं पड़ेगी। आपको मेंटली, आपकी सोच में बदलाव आना चाहिए। सोच का बड़ा रोल होता है। तो आप सोच पे फोकस कीजिए, सोच को बदलिए। एक सोच पे मुझे कहानी याद आ रही है। एक तो ये राजा की कहानी है। एक राजा था, उसकी रानी को एलर्जी थी। जब भी वो फर्श पे चलती थी तो, या फर्श पे या जहां भी वो पैर रखती थी, उसको एलर्जी थी, दिक्कत हो रही थी। तो उसने हकीमों से पूछा, उन्होंने बताया इसको एलर्जी है, ये जो फर्श पे चलती है।
तो डॉक्टर राजा ने कहा ठीक है, अगर इसको फर्श पे चलती है, सड़क पे, रास्ते में कहीं भी चलती है, इसको पहले में एलर्जी है तो सारे रास्ते बदल देता हूँ, जितनी भी पत्थर की चीजें, पत्थर की चीज पे उसको एलर्जी थी, तो इन रास्तों पे सब पे क्या करते हैं, रबड़ लगा देते हैं। तो उन्होंने रबड़ की सड़कें बना दी, रबड़ के फर्श बना दिए, महल के अंदर सारा कुछ रबड़ का होने लगा। तो एक बार एक मंत्री था, उसने कहा महाराज अगर गुस्ताखी माफ, मैं एक सलाह देना चाहूंगा। उन्होंने कहा क्या? कि आप, रानी जी को दिक्कत है, आपने सब कुछ रबड़ का कर दिया ताकि वो जहां भी जाए उनको दिक्कत ना आए, तो एक काम करो ना, उनको रबड़ का जूता ही पहना दो, सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, एक रबड़ का जूता उनको पहना दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो राजा भी हैरान हो गया, प्रजा भी हैरान होगी, वाकई यही बात होती है, छोटा सा काम करना होता है, उसके लिए हम उस छोटे काम को बड़ा कर लेते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, सोच को बदलना है, अपने आप को बदलना है, ना कि औरों को बदलना है। सोच के ऊपर एक बात याद आ गई, एक भिखारी था, उसने लॉटरी का टिकट लिया, टिकट लेने के बाद वो घर आया, घर आने के बाद उसकी घर में बिटिया थी, बिटिया को उसने टिकट दिया, बेटा ये टिकट संभाल के रख ले, इसमें 1 करोड़ का इनाम है और साथ में इसमें एक बड़ी सी गाड़ी भी मिलेगी। तो बिटिया ने टिकट तो संभाल के रख दी और आके पापा से कहने लगी, पापा पापा कि मैंने वो टिकट तो संभाल के रख दी है, तो जब हमारी गाड़ी निकलेगी या हमारा जो ड्रॉ निकल आएगा, फिर तो हम गाड़ी में बैठ के भीख मांगने जाया करेंगे। तो दोस्तों, गाड़ी में बैठ के भीख मांगने जाया करेंगे, ये क्या दर्शाता है? सोच का। कई बार लोग, बहुत कुछ यहाँ आ जाता है लेकिन उस सोच को नहीं बदल पाते, जो हमारी बचपन से चली आ रही है, जिस माहौल में हम बड़े पले हैं। जब आप वेस्टिंग में आए तो आपकी सोच का दायरा बदलिए, सोचने का ढंग बदलिए। कहते हैं दुकान बदलनी है, सोच भी बदलनी है, साथ में प्रोडक्ट बदलना है, सोच भी बदलनी है। तो सोच को बदलिए, तो आपको यहाँ से 100% सक्सेस मिलेगी। लोग आपको देख रहे हैं, अगर आपकी सोच नहीं बदली, आपने सिर्फ कपड़े बदल लिए, उससे भी कुछ होने वाला नहीं। सामने वाला बहुत कुछ देख लेता है, बहुत कुछ नोट करता है। चलिए, मेक गुड हैबिट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, हर आदमी, ये मनोज जी या दृष्टि जी, देखना कोई छिड़खानी कर रहा है इसके ऊपर स्क्रीन के साथ, उसको ब्लॉक कर दो, हटा दो अगर ऐसा कोई नजर आता है, ताकि आइंदा से वो एंट्री भी ना कर पाए, हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कुछ लिख रहे हैं, प्लीज। ये फालतू के लोग हैं, फालतू के लोगों की जगह नहीं है वेस्टिज के अंदर, जिन्होंने जो टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं। ये चेक कीजिए कौन है और उसको हटा दीजिए अगर पता लग सकता है तो। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ मेक गुड हैबिट। अब देखो, हैबिट के ऊपर बात कर रहा था, ये किसी की गंदी आदत है, देखो क्या कर रहा है वो, क्या लिखना है, पूरी स्क्रीन खराब कर रहे हैं। कामयाब आदमी की कुछ भी नहीं होता, अपनी हैबिट को चेंज करते हैं। तो हैबिट के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, एक शानदार चीज। अगर आप वेस्टिंग में, मार्केटिंग में है, मार्केटिंग लाइन में आपको बहुत कुछ बदलना है, तो आपको हैबिट बदलना है। हैबिट में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप पुराने स्टाइल से जी रहे हैं तो आप यहाँ पैसा कमाएंगे नहीं, थोड़ा सा आपको चेंज करना है। एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज दोनों चाहिए। बाहर से आपका पहनावा ठीक हो जाना चाहिए, अंदर से आपको आपकी आदतें और आपकी सोच बदल जानी चाहिए। अब बाहर की बातें करूं, जब आप प्लान देने जाते हैं तो आपको अपने आप अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाने की आदत है, तो अगर आपको खाने की नहीं छोड़ सकते, आपको बुरी तरह आदत लगती, छोड़ दें तो अच्छी बात है, आपकी सेहत के लिए फायदा है। लेकिन अगर आप पीते हैं तो, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह अगर लेते हैं, तो अगर आप किसी से प्लान कर रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, प्लीज उस टाइम आप अपने मुंह को साफ कीजिए। बहुत सारे लोगों में देखता हूँ मुंह से स्मेल आती है। आप माउथ फ्रेशर यूज कर सकते हैं, आप इलायची मुंह में डाल सकते हैं। किसी के घर जा रहे हैं और आपको मुंह से स्मेल आ रही है, तो सामने वाला आपको क्यों सुनेगा? किसी के साथ खड़े हैं, वो आप ऑटोमेटिकली आपसे कन्नी काट जाएगा, सैड हो जाएगा। तो इस तरीके करें। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान खाने वाली ये आदत बदल सकते हैं। कुछ लोगों को ऊंची आवाज में बोलने की आदत होती है। बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, कहीं शादी पे जाएंगे, कहीं पार्टी में जाएंगे, कहीं बैठेंगे, उनकी हैबिट होती है बहुत ऊंची आवाज में, साथ वाले लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आप अपनी ये आदत को भी बदल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर क्या आदत होती है, मीटिंग हो रही होगी, चलेंगे, पैरों की जूते घिसका के चलने की आदत होती है। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बहुत ही बुरा लगता है। आपकी चाल आपको खराब कर रही है। आप जूते घिसका के मत चलिए, बहुत घसीट के जूते चलते हैं, जूतों की आवाज आती है। या कईयों के ऐसे जूते होते हैं जो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। तो आपको ये चीजें बदलनी पड़ेंगी, अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। कईयों को शेव करने की आदत नहीं होती डेली। दोस्त, अगर मार्केटिंग लाइन में आए हैं तो आपको शेव पूरा एक मतलब बनना पड़ेगा।
लोगों के लिए आइडल बनने वाले हो, एक लीडर हो, लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आपकी हैबिट ही गंदी है, आप भी 4-4 10-10 दिन शेव नहीं करते, आपकी डाउनलाइन आपको प्लान लेने कहाँ ले जाएगी? बिल्कुल लेके नहीं जाएगी। अब सोचिए, अगर आप मुझे बुलाते हैं कहीं प्लान देने के लिए, सर मेरे साथ प्लान देने चलो, मैंने 5-6 दिन से शेव नहीं की हुई, मैं पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खाता हूँ, मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, मेरे कॉलर में मैल जमा हुआ है, क्या मैं आप खुश हो जाएंगे कि ऐसी प्लान ठीक है? जब आप मेरे अंदर ये चीज चाहते हैं कि ऐसी हो, तो आपकी डाउनलाइन भी तो आपके अंदर वो ढूंढ रही है, वही चीज ढूंढ रही है कि आपके कपड़े अच्छे हों, आपका बातचीत करने का ढंग अच्छा हो, आपके अंदर गुड हैबिट हो, आपके मुंह से स्मेल ना आ रही हो। तो ये आपको बदलना पड़ेगा। झूठ बोलने की आदत, अगर इस बिजनेस में आप आए हैं, अगर आप झूठ बोल के किसी को ज्वाइन कराएंगे तो भी गलत है, ये बहुत भारी गलती है। बड़ा बड़ा नेटवर्क, बड़े बड़े नेटवर्क डेड हो जाते हैं झूठ बोल के, लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है आप पे, फिर वो धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग को भी गलत कहने लगते हैं। इसके साथ साथ लोगों को एक और चीज बता दूं, एक लोगों को चुगली करने की आदत होती है। इस चुगलीबाज लोगों से भी बचना है, और ना खुद करनी है ना उनके साथ रुकना है। कई बार बहुत सारी अजीब अजीब चुगली करते हैं, दूसरा बंदा ऐसा है, वो ऐसा है, बिल्कुल नहीं करनी। चुगलीबाज करने की आदत है, ये आपका ट्रेडिशनल मार्केट में चलता होगा पर यहाँ नहीं। लंबी लंबी मत छोड़ें। कई बार होता है सिस्टम को लोग समझते नहीं, किसी को ज्वाइन करेंगे, उसको कहते ज्वाइन कर, ये कर, और साथ में अपनी लंबी छोड़ेंगे, बस अगले साल तक तो मेरी ओडी आने वाली है, अगले साल तक मैं 5 लाख पे पहुंच जाऊंगा। ऐसी लंबी लंबी बातें मत छोड़िए, या उसको मत कहना तू जुड़ जा, 6 महीने के अंदर अंदर तेरा 1 लाख रुपए का चेक आ जाएगा, तू मेरे साथ जुड़ जाएगा। मतलब ऐसे ज्वाइन कराते वक्त लंबी लंबी बातें छोड़ के या गलत कमिटमेंट करके उनको ज्वाइन कराते हैं, ये सबसे गलत चीजें हैं। तो आपको अपनी आदतों में अगर ऐसी चीजें आप आपके अंदर हैं, तो मैं माफी चाहूंगा। हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, ना मेरा कोई मकसद ऐसा है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि सिस्टम हमारा ये कहता है कि आप कुछ स्मार्ट, कोई आइडियल आदमी बने, ताकि लोग आपको फॉलो करें। आप लीडर बनने वाले हैं, आपके नीचे 4 लोग भी ज्वाइन कर गए, 3 लोग भी ज्वाइन कर गए, तो आप अपलैंड बन चुके हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तुमने प्लान दिया होगा पर वो ज्वाइन नहीं किए, नहीं किया कोई बात नहीं, आज भी वो तुम्हें देखते होंगे कि इसके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, तो ये आपको ही नुकसान देगा और आपकी टीम को भी नुकसान देगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, हैबिट अपनी चेंज करनी है, और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा जाता है, बार बार ट्रेनिंग में भी बताया जाता है, तो ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक और चीज मैं बताने जाता हूँ। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये हमारे रोड मैप से जुड़ी है। ये दिमाग में जैसा जैसा पिक्चर बनती चली जाएगी, जैसे जैसे चीजें होंगी, वैसे वैसे आपका काम करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, और वैसे वैसे आपके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आने लग जाएंगे, आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी। अगर ये छोटी छोटी चीजों को आप बदलाव नहीं करोगे, वैसे की वैसे हो जैसे पहले थे, तो आपको इनकम भी वही आएगी जो जैसे पहले आ रही थी। 8वें नंबर पे आपको बताऊंगा, आप देख रहे होंगे स्लाइड के ऊपर, स्पीक लेस लिसन मोर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इस बिजनेस में जुड़ेंगे, वो सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। और किसी की ऐसी हैबिट हो, मैं फिर माफी चाहूंगा, हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बदलने की मीन्स आपको इस सिस्टम के अनुसार तैयार कर रहे हैं। स्पीक लेस यानी कि शुरू में आप जितना चुप रह के कम बोलेंगे और ज्यादा सीखेंगे सुनेंगे, आपको जल्दी बिजनेस समझ आएगा। और अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाला भी आपको क्या बताएगा कि आप ज्यादा बोल रहे, तो वो आपसे कन्नी काट जाएगा। कहते हैं ना, अगर आप कहीं नई जगह गए हैं, नई ऑफिस में आपकी जॉब लगी है, या नए मोहल्ले में आपने घर लिया है, तो स्टार्टिंग में आप चुप रह के देखते हैं वहां माहौल क्या है, धीरे धीरे उस माहौल के हिसाब से चलते हैं। तो भगवान ने भी हमको 2 कान 1 मुंह दिया है, याद रखें इस बात को। 2 कान 1 मुंह। 2 कान का मतलब ज्यादा सुनो, 1 मुंह का मतलब कम बोलो। ज्यादा सुनो, कम बोलो। इस बिजनेस में आपको बोलने का मौका मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप थक जाओगे बोलते बोलते, लेकिन स्टार्टिंग आपको चुप रह के चीजों को समझना है, सीखना है। कामयाब आदमी कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, उस तरीके से आपको तैयार करना है। बहुत मौका मिलता है बोलने का, और कई बार तो लोग मना कर देते हैं यहाँ बोलने से, कहते हैं स्टेज पे चढ़ के आज ये बोलना, सर आज मेरा गला खराब, ये बोला, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में लोग इतना बोलते हैं, बाद में बोलती बंद हो जाती है, काम ही नहीं कर पाते। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में चुप रह के सिस्टम को देखना है। मैं ज्यादा दूर नहीं, एग्जाम्पल देना चाहूंगा, खासकर एक लेडीज के ऊपर। माफी चाहूंगा, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, बार बार कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल होते हैं जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है।
अगर किसी की शादी हो गई लड़की की, जब वो ससुराल जाती है तो वो स्टार्टिंग में वहाँ के माहौल को समझने की कोशिश करती है, या पहले दिन ही ऑर्डर चलता है, मेरे मायके में तो ऐसा होता है, मेरे मायके में ऐसा होगा, मेरे मायके में तो इतने बजे उठते हैं, मेरे मायके में तो इतने बजे सो जाते हैं। अगर वो वहाँ की बातें करेगी तो वो उस ससुराल में अपनी जगह नहीं बना पाएगी। उस माहौल को देखेगी, पहले स्पीकलेस चुप करके माहौल को देखती है समझदार लेडीज, फिर जब उस घर का हिस्सा या उस फैमिली का हिस्सा बन जाती है, फिर वो अपनी हुकूमत चलाए, कोई दिक्कत नहीं होती। आप भी वेस्ट टीम में अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, पहले अपने आप को उस मुकाम पे ले जाओ, बाली जी के उस लेवल पे पहुंच जाओ कि बाली जी के साथ बैठ के आप बात कर सको, बाली जी को सलाह दे सको। अपलाइन अगर आपकी ग्रेट अपलाइन है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, 1 लाख, तो अपने लेवल को ऊंचा करो, उनके साथ बैठ के आप बात कर सको। अभी नए नए ज्वाइन हुए और कंपनी को बहुत सारे लोग सलाह देने लगते हैं, कंपनी के बारे में बताने लगते हैं, तो ये अब हैबिट अगर आपके अंदर है तो माफी चाहूंगा। तो इसलिए आप जितना ज्यादा सीखने पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा या अर्न करेंगे। तो कम बोल के ज्यादा सुने, ज्यादा समझे चीजों को, आपके लिए ही फायदा होगा। चलिए दोस्त, पॉइंट नंबर 9, सी गुडनेस इन अदर नॉट मिस्टेक्स। एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमियां ढूंढ लेते हैं बहुत जल्दी, एक हैबिट होती है। मुझे एक किस्सा याद आया, मैं एक व्यक्ति को अपने साथ ले गया, सरदार जी थे वो, कहीं प्लान देने गए, और जहाँ प्लान देने गए वहां एक व्यक्ति खड़ा होकर टाई वाई लगाई हुई थी, घर के अंदर बेसमेंट में उसने सेटअप लगाया हुआ था, मीटिंग करने का बोर्ड लगाया हुआ था, वो अपना मीटिंग कर रहा है। मैं एक व्यक्ति को साथ को प्रोस्पेक्ट को ले गया, वो बैठा हुआ देख रहा, मीटिंग चली कम से कम 40-50 मिनट मीटिंग चली। देखने के बाद हम बाहर निकले, मैं सरदार जी से पूछा और जी मीटिंग कैसी लगी? तो बाकी तो सब ठीक था, लेकिन जो लीडर बोल रहा था ना, उसको बोलो यार ये जो ऊपर टाई लगाई हुई थी, नीचे उसने चप्पल पहने हुए थे, बहुत बुरे लग रहे थे। मैं एकदम हैरान हुआ कि 40 मिनट तक मैं उस लीडर को सुन रहा था, वो क्या कह रहा है, बट ये व्यक्ति जिसको मैं लेके आया था, ये उसके पांव देख रहा था कि उसने नीचे क्या पहना है, ऊपर क्या पहना है। तो फोकस गलत जगह था, कमी ढूंढ रहा था। जबकि मुझे बाद में पता चला कि उस व्यक्ति जिसने टाई लगाई हुई थी, नीचे चप्पल पहने हुए थे, उसकी एड़ी में चोट लगी हुई थी, जूते वो पहन नहीं सकता था, ये कारण था। कुछ भी हो सकता है। तो लोगों को बुराई ढूंढने में ना बड़ी जल्दी मजा आता है, नेगेटिव चीज ढूंढते हैं। आप किसी को शादी में गए, आप वहां बैठे होंगे, आप देखेंगे कोई व्यक्ति आएगा, खाना खाएगा, सब कुछ करेगा, उससे और कैसा लगा, इतना अच्छा अरेंजमेंट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब उससे आप पूछेंगे ना, तो वो क्या कहेगा, सब कुछ ठीक था, बस ये जो टेंट लगाया था ना लाल कलर का, अगर ये पीले कलर का होता तो बहुत अच्छा लगता। वो आपको कुछ ना कुछ सलाह देंगे, कोई नेगेटिव चीज ढूंढ के जा रहे होते हैं। उनके अंदर एक आदत होती है। एक व्यक्ति था, मैं एक छोटी सी स्टोरी और याद आ गई। एक व्यक्ति था, उसने कहा जी मैं किसी को गुरु बनाऊंगा, बट उसके अंदर 100%, 100% अच्छाई हो, कोई बुराई ना हो। तो उसने एक गुरु बनाया। गुरु बनाने के बाद थोड़े दिन बाद उस गुरु को छोड़ दिया, या इसके अंदर तो कमी है। फिर उसने दूसरा गुरु बनाया, फिर उसने तीसरा गुरु बनाया। जब बनाता किसी ना किसी में कमी नजर आती, करते करते उसने 100 गुरु को बदल लिया। 100 गुरु बदलने के बाद फिर वो एक और गुरु के घर दरजे पे पहुंचा। जैसे उसके दरजे पे पहुंचा, अंदर से आवाज आई, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। जैसे ही वो अंदर घुसने लगा तो अंदर से फिर दोबारा आवाज आई, आ तो जाओ, लेकिन यहाँ भी आपको कोई ना कोई कमी जरूर नजर आएगी, 100% यहाँ भी कुछ ठीक नहीं है। वो लड़का व्यक्ति वो हैरान हो गया कि महाराज जी, गुरु जी को कैसे पता कि मैं ऐसे ढूंढता हूँ? तो उसने कहा मुझे पता है, आप जहां भी जाते हो कमी ढूंढते हो। 100 गुरु तुमने बदले हैं, अगर उन 100 गुरुओं से तुमने उनकी अच्छी आदतें ली होती तो आज 100% तुम एक अच्छे गुरु बन चुके होते। तो किसी के अंदर ढूंढो मत, हर आदमी के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, बुराई ढूंढने की कोशिश मत करना, हर आदमी के अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। आप देखिए कि उसके अंदर अच्छाई क्या है। आप उस अच्छाई को ढूंढेंगे तो आपके लिए रास्ता सक्सेस का आसान हो जाएगा। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ सारी दिमाग से जुड़ी चीजें हैं, माइंड से जुड़ी चीजें, हमारी आदतों के साथ जुड़ी चीजें हैं। और ये हैबिट होती है कहीं के अंदर कमी ढूंढने की। अगर किसी के अंदर ऐसी आदत है, इसको चेंज करिए। आप अच्छाई ढूंढिए, आपकी डाउन लाइन है तो अच्छाई, अप लाइन है तो अच्छाई। अगर उसमें 10 बुराइयां तो अच्छाई क्या हो सकती है, आप देखिए। और इसका एक थोड़ा सा एक घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई अपलाइन है, आप खुद ही करिए, आप करके देखिए। आप कॉपी पेन लीजिए, आपकी जो अपलाइन है लिखिए उसके अंदर कि मेरी अपलाइन के अंदर ये अच्छाई है। बुराई मत लिखिए, बुराई ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएंगी।
मैंने उस दिन भी एक ट्रेनिंग की थी, एक एग्जांपल दिया था। आसमान में चांद होता है, चांद 15 दिन अंधेरी रात होती है, 15 दिन चांदनी रात होती है। उस चांदनी रात के ऊपर बहुत सारे शायरों ने बहुत सारी गजल, गाने, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। उस चांदनी में, उस चांद के अंदर खूबसूरती देखते हैं, और देखने वाला उस चांद के अंदर दाग भी देख लेता है, इसमें तो दाग है। तो दोस्तों, आपको क्या देखना है? अच्छाई देखनी है। कोई प्लान अच्छा करता होगा, कोई क्लोजिंग अच्छी करता होगा, कोई प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बताता होगा। हर आदमी की अपनी खूबी, 100% कोई भी पूरा नहीं है, ये ध्यान रखें। जितने भी मेरे साथी हैं, मैं खुद क्यों नहीं, हर आदमी की अपनी अपनी हैबिट है, अब अपनी अपनी क्वालिटी है। तो आप उनकी अच्छी क्वालिटियों को ढूंढिए, ना कि कोई खराब क्वालिटी पे। बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, एक कंपनी बदलेंगे, वहां तो मेरी अपलाइन ऐसी थी, वहां ऐसी थी, वहां प्रोडक्ट ऐसे थे, वो मालिक ऐसा था, चले जाते हैं दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, बस वो अच्छा ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा नहीं मिलेगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छाइयां लेनी पड़ेंगी लोगों से, आपको अच्छे लोगों से। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, फॉलो योर अपलाइन या फॉलो सक्सेसफुल। उनके अच्छे अंदर, उनके अंदर आदत क्या अच्छी है, कोई टाइम का पंचुअल होगा, कोई बातचीत करने में बहुत अच्छा होगा। हर आदमी 100% कंप्लीट नहीं है, लेकिन हर आदमी के अंदर अच्छाई है, ये ध्यान रखिए। वो क्या है, वो ढूंढनी आपको है। अगर आपका फोकस, आपका नजरिया, आपकी सोच, अगर आप अच्छी चीजें ढूंढते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर एक अच्छी पिक्चर बनती है, अच्छा नेचर बनता है, अच्छी आदतें बनती हैं, और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और धीरे धीरे आपको सक्सेस 100% मिलती है। चलिए, अब मैं, आज का आखिरी एक पॉइंट है, 3 टाइप्स ऑफ पीपल। 3 तरह के लोग ज्यादातर होते हैं, हर तरह के बहुत सारे लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं। अब इन 3 तरह के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, ये देखिए। सबसे पहला व्यक्ति किस तरीके का होता है? जो होता है ओवर स्मार्ट, और दूसरा होता है डिपेंडेंट, तीसरा होता है सेल्फ डिपेंडेंट। तो साथियों, ये जो पहले तरह का व्यक्ति है, मैं फिर माफी चाहूंगा, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा। हमारा मकसद है लोगों को इस सिस्टम के हिसाब से तैयार करना, ताकि उनके लिए सक्सेस आसान हो जाए, और कोई मकसद नहीं है। अगर ऐसी मेरे अंदर थी, बहुत सारी आदतें थी, मैं अपने के साथ रहा। कई बार रावत जी मेरे को कई चीजें समझाते थे, शुरू में गलत भी लगता था, फिर लगता था इसका फायदा है। जब मैं इसको गहराई से सोचता था, उसके बहुत फायदे होते थे। मेरे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने भी सीखा है, मेरे को भी सिस्टम में तैयार किया है। अगर आपके घर, किसी घर में बच्चा है ना, बच्चे को नहीं पता होता वो क्या गलतियां कर रहा है, माँ बाप को पता होता है कि बचपन से उसको कैसे सुधार सुधार के बड़ा किया गया है। एक टीचर, गुरु को पता होता है कि उसने चेले पे कितनी मेहनत की है, कैसे उसको सुधारा है। हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इस सिस्टम के लिए तैयार करना है। तो पहली तरह का बंदा आएगा आपके साथ जो जुड़ेगा, वो ओवर स्मार्ट टाइप के लोग होते हैं। ये लोग ज्वाइन तो करेंगे, पर सीखेंगे नहीं, ना सीखेंगे नहीं, और अपने तरीके से कार्य करेंगे। ये ओवर स्मार्ट होते हैं, सीखने में इनको दिक्कत होती है। ये ज्यादा देर कहीं बैठ नहीं सकते लगातार, 1 घंटा आधा घंटा कहीं बैठ नहीं सकते। इनको सुनने की आदत भी नहीं होती, ये सुनना भी पसंद नहीं करते। ये हर काम को अपने तरीके से करेंगे, और अपने आप को बहुत समझदार भी समझेंगे। ये इनके गुण होते हैं। ये पहली तरीके के लोग होते हैं, लेकिन समय लगेगा। दूसरी के लोगों को बताता हूँ। ये पहले तरीके के लोग, साइड पे आप देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड पे जो व्यक्ति खड़ा है, ये थोड़ा सा तन के खड़ा हुआ, कड़ से खड़ा हुआ, गर्दन ऊंची है, सीखने के मूड में नहीं है, मेरे को कौन सिखाएगा, बॉडी लैंग्वेज बता रही है। दूसरा व्यक्ति, ये लोग होंगे, ज्वाइन करेंगे, पर पूरी तरह से डिपेंड होंगे किसी ना किसी पे, हाथ जोड़ के खड़े होंगे, मेरा फार्म तुम भर दो, मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं आज काम पे हूँ, मेरे घर ये सामान लेके मेरे घर सामान छोड़ दो, मैं एक व्यक्ति को भेज रहा हूँ, उसको समझा देना। ये इस तरीके के एटीट्यूड से काम करेंगे। ये हाथ पे हाथ बांध के खड़े होंगे, ये काम नहीं करना चाहते, बस ये कहते हैं जी बस मैं हूँ, ऑर्डर चलाता जाऊं। सीएनटी में आना वो नहीं करेंगे, अपलाइन पे डिपेंड होंगे, या फोन करेंगे, सर आप सीएनटी में आ रहे हो, अगर अपलाइन सीएनटी पे आएगी तो वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। यहाँ तक कि कई बार तो फोन करेंगे, सर मैं सामान लेना है, क्या आप उधर आ रहे हो। ये चाहते कि अपलाइन वहीं आ जाए, अपलाइन हमेशा सामने खड़ी रहे, हमेशा उंगली पकड़ने की आदत डालते हैं। ये लोग सेल्फ डिपेंड बनना नहीं चाहते। ये बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हो। तीसरी बॉडी लैंग्वेज, बंदा तैयार है, हर चीज को देख रहा है, आराम से देख रहा है, चीजों को समझ रहा है, उसके चेहरे से पता चल रहा है, वो चीजों को देख रहा है, समझ रहा है। ये तीसरी तरीके के लोग ज्वाइन करेंगे, अपलाइन को देखेंगे, सीखेंगे वहां का माहौल क्या है, जल्दी से अपनी जिम्मेवारी लेना चालू कर देंगे, खुद सीएनटी करेंगे,
खुद सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे, फॉर्म भरना सीख जाएंगे, ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगाना सीख जाएंगे, ऐप लोड कर लेंगे, मतलब अपने खुद काम करने लग जाएंगे। और यही व्यक्ति अपनी टीम में भी सेल्फ डिपेंड तैयार करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जैसे लीडर होता है नीचे वही होता है, तो अपनी तरीके तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये जो पहले तरीके के व्यक्ति है, टाइम लगेगा, इनको आप बार बार वेबिनार दिखाइए। जैसा कि शनिवार हमारा शानदार प्रोग्राम हो रहा है, बहुत शानदार प्रोग्राम इस शनिवार, जिसमें मिस्टर राज मोहम्मद जी आ रहे हैं। गजब की स्टोरी है उनकी, मैंने कई बार सुना, पर्सनली जानता हूँ, पर्सनल रिलेशन भी है मेरे उनके साथ, बहुत अच्छे इंसान है। आप उनको सुनिए, जैसे कि मैंने अभी मीटिंग में भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फॉलो या सक्सेसफुल आदमी को फॉलो करिए। तो शनिवार एक प्रोग्राम हो रहा है, तो उसको अटेंड कीजिए। आप अपने ऐसे लोगों को जो पहली तरीके की तरह के लोग हैं या दूसरी तरह के लोग हैं, इनको मीटिंग से जोड़िए। इनको पहले आपको इनके पीछे फॉलो करना पड़ेगा, धीरे धीरे ये सिस्टम में जुड़ेंगे और ये चेंज हो जाएंगे, ये तीसरी तरीके के लोग बन जाएंगे। छोड़ना नहीं किसी के साथ, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को टोकना नहीं है, माहौल में लाना है। माहौल बना दोगे तो ये तीसरे तरीके की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये 3 तरीके के लोग होंगे आपकी टीम के अंदर। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना, लोगों को सिस्टम से जोड़ना है, सेमिनार दिखाना है, वेबिनार दिखाना है और उस तरीके से करना है। तो आज मैंने ये 10 पॉइंट लिए और इस 10 पॉइंट के साथ आगे मेरे पॉइंट चलेंगे। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीरवार को, ये बृहस्पतिवार जिसको थर्सडे बोलते हैं, तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा बहुत सारी चीजें। चलिए, आज की मीटिंग यहाँ खत्म करने से पहले मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। मिस्टर लाल बहादुर जी हैं आज हमारे बीच में। लाल बहादुर जी, आपसे ओवर टू लाल बहादुर जी। आगे की मीटिंग आप हैंडल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोगों ने सुना उनका सबका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इतनी शानदार ट्रेनिंग के लिए एक बार तो हम जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार आपने जो ट्रेनिंग बताई, और पर्सनली मैं काफी प्रभावित हुआ इस ट्रेनिंग से, और काफी सारे पॉइंट जो मेरे को दोबारा से रिमाइंड हो गए, और काफी सारी चीजें आज नया भी सीखने को मिली। आपकी ट्रेनिंग तो हमेशा लाजवाब होती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। बस इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके हमने काम करने की देरी है, उस काम को हम करेंगे तो हमें रिजल्ट भी बहुत जल्द दिखने लगेंगे। और काफी सारे साथी मैसेज वगैरह भी करना शुरू कर दिए हैं। तो जैसे यहाँ पे सर ने 1-2 चीज मैं अपना शेयर जरूर करना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया कि सफल लोगों का संगत में रहना, यानी सफल लोगों के साथ रहना, ये मेरे इस बिजनेस में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा शायद कारण है। क्योंकि अभी भी काफी सारे मेरे रिलेटिव जो लोग हैं वो बोलते हैं यार हम भी जुड़े थे, या फिर हम कोई मेरे टीम में जुड़े, कोई अदर ग्रुप में भी जुड़े हुए जानकार लोग, वो कहते हैं हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो बेस्टीज में तो जुड़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना संगत नहीं बदला। संगत उन्हीं लोगों के साथ रहे, सुबह शाम मस्ताना और 8 घंटा ड्यूटी, और कोई टेंशन नहीं, कोई ड्रीम नहीं, मतलब मौज मस्ती टाइप के दिमाग वाले लोग जिनका विजन ही नहीं है, तो वो फिर उनके साथ रहेंगे तो ऐसे होगा। और भी काफी सारे पॉइंट सर ने जैसे बताए। अभी एक आखिरी में आपको एक शानदार पॉइंट बताया कि हमने किन लोगों के साथ हमने समय लगाना है। हालांकि हमने लिस्ट बनाते हुए प्रीजज नहीं करना, लेकिन जब आप सिस्टम में लोग आते तो उसके बाद पता पड़ जाता है कौन सिस्टम में आगे फॉलो कर रहा है।